जय सिया राम। हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण कार्तिक मास में प्रारंभ किए थे और द्वितीय स्कंध तक का प्रसंग सुने थे, लेकिन बीच में कथाएं आ जाती हैं अथवा कोई कार्य हो जाते हैं तो रोकना पड़ता है। और जब हमने कार्तिक मास में शुरू किया था तो कुछ लोगों ने शुरू में ही कमेंट कर दिया था कि महाराज जी, आपने इस सीरीज को शुरू तो किया है लेकिन अंतिम तक करिएगा। हमने कहा कि ठीक है, अंतिम तक तो करेंगे, लेकिन फिर बीच में राम विवाह आ गया और कथाएं आ जाती हैं। फिर हमें भी अपनी व्यस्तता होती है, कुछ अध्ययन करने की, कुछ पढ़ने की, तो जिसके कारण हम लोग श्रीमद् भागवत जी को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आज से हम इसके बारे में आगे का प्रसंग सुनते हैं। ये मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद तृतीय स्कंध में प्रारंभ होता है। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि हे महाराज, दुनिया के सभी लोग सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें दुख मिलता है, तो कौन सा ऐसा कर्म करें जिससे सुख मिले। और भगवान श्री नारायण जो परम ब्रह्म हैं, उन्होंने इस सृष्टि को कैसे बढ़ाया और अचानक खेल खेल में उसे ख़त्म कर देते हैं, फिर बना देते हैं। ये सब लीलाएं हमें जानने की इच्छा है। किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई, और आपने चतुश्लोकी भागवत के बारे में भी बताया, तो ब्रह्मा जी की उस उत्पत्ति के बाद क्या हुआ ये बताइए। तो मैत्रेय जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और विदुर जी से कहने लगे कि हे विदुर जी, जब संसार में कुछ नहीं था तो केवल भगवान श्री नारायण थे, और नारायण भगवान की इच्छा हुई कि हम सृष्टि को बढ़ाएं, तो उन्होंने अपने नाभि से एक कमल की उत्पत्ति की। वो कमल बहुत विशाल था, इतना बड़ा था कि उसमें त्रिलोकी का निर्माण हो सकता था। पर प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, और ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने मुझे बनाया। तो ब्रह्मा जी ने अपने सिर को चारों तरफ घुमाया, तो चारों दिशाओं में देखने की इच्छा प्रकट की। उसी समय उनके 4 मुख प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्यों मुझे बनाया गया। तब उसी कमल के नाल में, मतलब कमल की डंडी में, ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए और नाभि प्रदेश तक पहुँचे तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। और ब्रह्मा जी ऊपर आए, फिर तपस्या करने लगे, और तप के प्रभाव से उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। फिर उन्होंने भगवान से प्रश्न पूछा और श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, जिसकी कथा हम लोग पहले सुन चुके हैं। आप पिछले वीडियो में सुन लीजिएगा। अब ब्रह्मा जी का कार्य प्रारंभ हुआ सृष्टि करने का। तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए। उन्होंने मानसी संकल्प किया, मन से ही 4 पुरुष प्रकट हुए। उनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अब ये सनकादिक जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि पुत्रों, तुम लोग सृष्टि को बढ़ाओ। उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, भगवान श्री नारायण की भक्ति को छोड़कर संसार में कौन फंसता है, इसलिए मैं तो भक्ति ही करूँगा, भजन ही करूँगा, मैं तो ब्रह्मचारी रह के ही भजन करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये मेरे पुत्र हैं और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी को अपने पुत्रों को देखकर क्रोध हो गया और उनके भौवें से, भृगुटी से एक नील लोहित पुरुष प्रकट हुआ, और वो बालक जोर जोर से रोने लगा। तो ब्रह्मा जी ने उस बालक से कहा कि पुत्र, तुम जन्म लेते समय ही जोर जोर से रोए, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा।
तुम्हारे रहने के लिए मैंने बहुत सारे स्थान बना दिए हैं। इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, पर्वत, जल, अग्नि, ये सब तुम्हारे रहने के स्थान हैं। और 11 रुद्रानियां तुम्हारी पत्नी होंगी। अब तुम प्रजा को बढ़ाओ। लेकिन रुद्र देवता जब प्रजा को बढ़ाने लगे तो रुद्र मतलब कि अपने रुद्र स्वभाववश जितनी प्रजा को बनाते थे उसी का भक्षण कर जाते थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, तुम प्रजा का भक्षण मत करो, तुम जाओ तपस्या करो, क्योंकि तप के बल से ही संसार महान बनता है। तब रुद्र देवता चले गए तपस्या करने के लिए। अब ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को बनाया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी के शरीर से लोगों की उत्पत्ति होने लगी। तो ब्रह्मा जी के हृदय से काम की उत्पत्ति हुई, ओठ से लोभ की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के वाणी से सरस्वती जी की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को एक सुंदर प्रसंग बताया। कहा कि देखो, ब्रह्मा जी की बेटी है सरस्वती, लेकिन सरस्वती इतनी सुंदर हैं कि सरस्वती को के सुंदरता को देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए। यद्यपि सरस्वती जी वासनाहीन थी, उनके मन में कोई विकार नहीं था, लेकिन ब्रह्मा जी सरस्वती जी को देखकर मोहित हो गए। तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे उन्होंने कहा कि पिताजी, आपसे पहले तो किसी ब्रह्मा ने ऐसा कार्य नहीं किया। सरस्वती आपकी बेटी है और इनके प्रति आपके मन में ऐसा भाव होना ये उचित नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन को संभाला और उस समय उन्हें बड़ी गलानी हुई। तो गलानी के कारण उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया और उनके शरीर को दिशाओं ने ले लिया। अब सभी दिशाओं में ब्रह्मा जी का शरीर फैला, तो वही ब्रह्मा जी का शरीर कुहड़ा बन गया। कुहासा समझते हैं आप लोग? अभी ठंड का दिन है, शाम के समय देखेंगे कुहासा आ जाएगा पूरे। तो श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि वही ब्रह्मा जी का शरीर कुहड़ा बन गया था। अब ब्रह्मा जी ने फिर शरीर धारण किया और फिर सृष्टि किए, और इस तरह से सृष्टि करते करते उन्होंने 10 पुत्र बनाए, जिनके नाम थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये सब भगवान ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। अत्रि जी ब्रह्मा जी के आँख से उत्पन्न हुए, नारद जी गोद से उत्पन्न हुए, दक्ष अंगूठे से उत्पन्न हुए। इस तरह से पुत्रों की उत्पत्ति हुई। लेकिन इनके द्वारा सृष्टि का विस्तार तो हुआ, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाया जितना बढ़ना चाहिए था। तब ब्रह्मा जी एक दिन बहुत चिंतित थे कि किस प्रकार से सृष्टि को बढ़ाया जाए, और उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। बाएं अंग से शरीर से 2 पुरुष की उत्पत्ति हुई, एक स्त्री और एक पुरुष की। तो बाएं अंग से जो स्त्री प्रकट हुई थी उनका नाम था शत्रुपा, और दाएं अंग से जो पुरुष प्रकट हुए थे उनका नाम था महाराज मनु। अब मनु के हम लोग संतान हैं, इसीलिए कहे जाते हैं मनुष्य। तो मनु जी महाराज और शत्रुपा जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग सृष्टि को बढ़ाओ आगे। और मनु जी ने कहा कि पिताजी, हम लोग सृष्टि को तो बढ़ाएंगे, लेकिन मनुष्य तो धरती पर रह सकते हैं और धरती तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब क्या करें, कहाँ इन लोगों को रखा जाए। तभी ब्रह्मा जी चिंता करने लगे कि आखिर धरती को रसातल से कौन निकाले, क्योंकि जब महाप्रलय होता है तो पूरे संसार में जल ही जल होता है, कहीं भी स्थल नहीं होता। तो महाप्रलय के बाद की ये सृष्टि थी, इसलिए सब जगह जल ही जल था। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि क्या करें, कैसे धरती बाहर निकले। उसी समय के नाक से
एक अंगूठे भर का शिशु निकले जो बराह रूप थे, सूकर रूप, और जैसे बाहर निकले तो हाथी के जैसे विशाल बड़े हो गए। अब बराह भगवान जैसे ही प्रकट हुए, सबने सोचा ये कौन है, ये कौन है। ब्रह्मा जी के पास से वो गए और समुद्र में जाके अचानक कूद पड़े। उनके केस तांबे के समान कठोर थे, तांबे के वर्ण का था और सूकर के जैसा स्वरूप है, और पानी में कूदे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब बराह भगवान पानी में कूदे तो ऐसा लगा जैसे समुद्र का पेट फट गया हो। समुद्र कह रहा हो, हे नारायण मेरी रक्षा करिए। अब बराह भगवान समुद्र में सूंघ सूंघ कर धरती का पता लगाने लगे, क्योंकि धरती का गुण है गंध। गंध से पता चलता है कि ये पृथ्वी है। तो सूंघ सूंघ के पता लगाने लगे। तब ब्रह्मा जी को पता चल गया कि ये कोई और नहीं, भगवान श्री नारायण ही धरती का उद्धार करने के लिए बराह रूप में प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी और उनके पुत्र सब जय जयकार करने लगे, बोलिए बराह भगवान की जय। तो जैसे ही बराह भगवान प्रकट हुए, धरती को ढूंढे और उसी समय धरती को अपने दाढ़ों पर लेकर बराह भगवान ऊपर आए और धरती को एक आधार देके स्थापित कर दिया। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, सब लोग जय जयकार करने लगे, बोलिए बराह भगवान की जय। तो अब सज्जनों, बराह भगवान जब धरती को ला रहे थे, उस समय एक हिरणाक्ष नाम का राक्षस था जो बराह भगवान से युद्ध करने के लिए आया, और बराह भगवान से युद्ध हुआ, हिरणाक्ष का विनाश हुआ। तो राजा परीक्षित के मन में संशय हो गया, विदुर जी के मन में भी संशय हुआ कि आखिर ये हिरणाक्ष वहाँ कैसे आ गया और उसको बराह भगवान के बारे में कैसे पता चल गया। तो संत कथा सुनाते हैं कि कश्यप जी की पत्नी हैं दिति और अदिति। कश्यप जी का नाम तो आप लोग सुने होंगे, देवताओं के पिता कश्यप। उन्हीं की पत्नी दिति जी भी हैं और अदिति भी हैं। अदिति हैं देवताओं की माँ और दिति हैं दैत्यों की माँ। तो एक दिन दिति जी कश्यप जी से कही कि हमको भी प्रभावशाली संतान चाहिए, लेकिन गलत समय में गर्भ धारण करने के कारण दिति जी का गर्भ राक्षस हो गया। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, तुमने तो असमय में पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छा की और इसलिए इसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्र राक्षस होंगे। दिति जी बहुत परेशान हो गई कि हमारे पुत्र ऐसे नहीं होने चाहिए, अब क्या किया जाए। तो कश्यप जी ने कहा कि ये इतने प्रबल राक्षस होंगे कि इन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान श्री नारायण को धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। दिति जी ने कहा, महाराज अगर ऐसी बात है तो ठीक है। दिति जी को चिंता हुई और दुख भी हुआ कि मैंने ऐसे कार्य किए जो सही नहीं था, लेकिन गर्भ तो रह चुका था और उनके गर्भ में 2 जुड़वे बालक थे। दिति जी सोचती थी कि अगर इस बालक को मैं बाहर निकालूंगी तो ये संसार में उपद्रव करेगा, लोगों को कष्ट देगा, क्योंकि राक्षस है। तो दिति जी ने उस बालक को 100 साल तक अपने गर्भ में ही रख लिया। 100 साल तक। आप संशय नहीं करेंगे, क्योंकि अभी के मानव और उस सतयुग के मानव में अंतर है। उनके जीने के तरीके, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य अंतर है। इसलिए प्रसंग अनुसार आप सुनेंगे कि 100 साल तक गर्भ में दिति जी ने रख लिया। अब 100 साल जब हुआ तो उनके गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और जब वो दोनों पुत्र धरती पर प्रकट हुए तो पूरे संसार में अंधकार ही अंधकार होने लगा। सब जगह अपशगुन होने लगे, महाप्रलय जैसा होने लगा, क्योंकि वो राक्षस उत्पन्न हो रहा था। और वो बालक गर्भ से बाहर आया और 100 साल का था, तुरंत विशाल रूप बना लिया।
अब उसमें से जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था हिरणाक्ष और जो छोटा था उसका नाम था हिरण्यकश्यपु। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, गोस्वामी जी ने मानस में कहा। तो हिरणाक्ष का नाम है हाटक लोचन, मतलब कि हिरण्याक्ष, हिरणाक्ष। तो हिरणाक्ष बहुत प्रभावशाली, बहुत बलवान था। अब वो बलवान जो होते हैं सो दूसरे बलवान को ढूंढते हैं लड़ने के लिए। तो हिरणाक्ष गदा लिया और लड़ने के लिए चल पड़ा। चलते चलते उसे भगवान विष्णु के बारे में पता चला, बराह भगवान के बारे में, और वो बराह भगवान से लड़ने के लिए समुद्र में गया। कहा, ओ ग्राम सूकर, तुम पृथ्वी को कहाँ ले जा रहे हो? पृथ्वी तो हमारी संपत्ति है, राक्षसों की, दैत्यों की संपत्ति है, इसलिए हमें पृथ्वी लौटा दो। भगवान बराह ने कुछ नहीं बोला, पृथ्वी को एक स्थान पर स्थापित किया और हिरणाक्ष से घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान तरह तरह के पैतरे बदलते थे। हिरणाक्ष भी बलवान था, वो भी पैतरा बदलता था। और जब मारा नहीं जा रहा था, भगवान भी उससे लड़ रहे थे, उसे खिला रहे थे। तो ब्रह्मा जी और समस्त ब्रह्मा जी के पुत्रों ने, देवताओं ने भगवान बराह की स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, आप इस राक्षस को खिलाइए नहीं, इसको मार डालिए। तो भगवान ने एक तमाचा लगाया कि हिरणाक्ष का राम नाम सत्य हो गया। हिरणाक्ष मारा गया, सबने जय जयकार किया, बोलिए बराह भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत जी के अनुसार बराह भगवान प्रकट हुए। तो 24 अवतार में पहला अवतार सनकादिकों का और दूसरा अवतार बराह रूप में प्रभु प्रकट हुए। अब हिरणाक्ष के मारे जाने से सब लोग संतुष्ट हुए और ब्रह्मा जी धरती को मनुष्यों को दे दिए और कहे, हे मनु जी, आप धरती पर जाइए, प्रजा को बढ़ाइए और संसार को आगे बढ़ाइए। तब मनु जी महाराज और शत्रुपा जी धरती के एक छत्र सम्राट हुए और बाकी ब्रह्मा जी के सब पुत्र आते थे, रहने लगे सब लोग धरती पर। और तब से अभी जैसे मनुष्यों में संतान की उत्पत्ति होती है, उस परंपरा से संतान की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। अब मनु जी महाराज संतान को बढ़ाने लगे और मनु जी महाराज के 3 बेटी और 2 बेटे हुए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में मनु जी महाराज के 3 बेटियों का वर्णन है। पहले उनके वंश का वर्णन है। पहली बेटी देवहूति, आकुति और प्रसूति, 3 बेटी थी और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो पहले हम लोग देवहूति, आकुति और प्रसूति जी के बारे में सुनेंगे और तब उत्तानपाद जी और प्रियव्रत जी के वंश की कथा है, जो बड़ी सुंदर और मधुर है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से सृष्टि की, किन किन लोगों को बनाया, इसके बारे में आज हमने चर्चा किया। कल पुनः 3 बेटियां जो मनु जी महाराज की हैं, उनके वंश की कथा सुनेंगे। उसके पश्चात पुत्रों के वंश की कथा आएगी। और आज से हम लोग प्रयास करेंगे कि कंटिन्यू चलता रहे, क्योंकि निरंतरता तो सबको प्रिय है लेकिन हो नहीं पाता है। तो इसलिए कोई बात नहीं है, हम लोग जब जब प्रभु प्रेरित करें तब तक भक्ति में आनंद लेते रहें। तो आज के प्रसंग में हमने इतना ही सुना, पुनः सुनेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।